नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार, पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट, नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आपके प्यार और दुआओं के कारण आज नवयुग ज्योतिष चैनल में लगभग 320 वीडियो हैं, 9000 से अधिक सब्सक्राइबर हैं, 25 लाख से अधिक व्यूज हो चुके हैं। मेरी 7 पुस्तकें प्रिंट हो चुकी हैं, 3 बुक्स अंडर प्रिंटिंग है। आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। दिल्ली में लगभग 20 साल से एस्ट्रोलॉजी टीचिंग कर रहा हूँ। अब मुंबई में इंस्टीट्यूट ओपन किया है। जो लोग मुंबई या दिल्ली में एस्ट्रोलॉजी कोर्स करना चाहते हैं या कोरेस्पोंडेंस कोर्स करना चाहते हैं या डिस्टेंस लर्निंग कोर्स से ज्योतिष सीखना चाहते हैं, वो मेरे मोबाइल नंबर 9711079544 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आप कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं या मेरी बुक्स मंगवाना चाहते हैं तो नीचे लिखे हुए बैंक अकाउंट्स में फीस या कॉस्ट ऑफ बुक्स डिपॉजिट करके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार, पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट, नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको नक्षत्रों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। ज्योतिष में 9 ग्रह होते हैं, 12 भाव होते हैं, 12 राशियां होती हैं तथा 27 नक्षत्र होते हैं। फलित ज्योतिष में नक्षत्रों का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है और इसका हमारे जीवन में नक्षत्रों का विशेष प्रभाव होता है। नक्षत्र शिथिर होते हैं। ग्रह नक्षत्रों से भ्रमण करते हुए विभिन्न राशियों में प्रवेश करते हैं। एक राशि में 30 डिग्री होती है, एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है, एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, नक्षत्र का एक चरण 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। कुल 27 नक्षत्र होते हैं तथा प्रत्येक नक्षत्र का एक स्वामी होता है। नक्षत्र अश्विनी से लेकर रेवती तक होते हैं, जो इस प्रकार है: अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। इनमें पहले 10वें और 19वें नक्षत्र यानी कि अश्विनी, मघा, मूल का स्वामी केतु होता है। भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ का शुक्र स्वामी होता है। कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ नक्षत्रों के स्वामी सूर्य होता है। रोहिणी, हस्त और श्रवण नक्षत्रों का स्वामी चंद्रमा होता है। मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा नक्षत्रों का स्वामी मंगल होता है। आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा नक्षत्र का स्वामी राहु होता है। पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्र नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति होता है। पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी शनि होता है। अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र का स्वामी बुध होता है। 27 नक्षत्र चंद्रमा की 27 पत्नियों के नाम हैं। पुष्य को नक्षत्र सम्राट कहा जाता है। 27वें नक्षत्र के अतिरिक्त 27 नक्षत्रों के अतिरिक्त एक 28वां नक्षत्र
अभिजीत नक्षत्र भी होता है, जो उत्तराषाढ़ नक्षत्र का 4th चरण तथा श्रवण का नक्षत्र का पहला पद मिलाकर बनता है। अश्विनी, मघा, मूल नक्षत्रों के स्वामी केतु होते हैं। अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्रों का स्वामी बुध होता है। केतु और बुध के नक्षत्र गणमूल के नक्षत्र होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं गणमूल नक्षत्रों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। विंशोत्तरी दशा नक्षत्रों पर आधारित होती है। चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, जातक को उस नक्षत्र के स्वामी की भोग्य दशा प्राप्त होती है। मान लो किसी जातक का सिंह लगन है तथा चंद्रमा 4th हाउस में वृश्चिक राशि में 15 डिग्री 29 मिनट पर स्थित है, तो यानी कि चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में स्थित है। अनुराधा नक्षत्र का स्वामी शनि है, तो जातक को जन्म के समय भोग्य दशा शनि की प्राप्त होगी। इसके बाद सीरियल वाइज बुध, केतु, शुक्र सीरियल वाइज आगे दशाएं प्राप्त होती रहेंगी। महादशा हमारे जीवन का रुझान बताती है। महादशा और अंतरदशा के बारे में विस्तार से आप मेरी पुरानी वीडियो में देखकर नॉलेज गेन कर सकते हैं। नक्षत्रों का तो हमारे जीवन में बहुत रोल होता है। नवग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु नक्षत्रों में भ्रमण करते हैं, जिससे हमारे जीवन के संघर्ष, बाधाएं, रुकावटें, जीवन में उन्नति, खुशियां प्राप्त होने का समय निर्धारित होता है। प्रत्येक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। नक्षत्रों के पद या चरण के अनुसार ही बच्चे का नामकरण होता है। विवाह के समय कुंडली मिलान भी नक्षत्रों व चंद्र राशि पर ही आधारित होती है। जन्म के समय जो नक्षत्र प्राप्त होता है उसे जन्म नक्षत्र कहते हैं। जन्म नक्षत्र से 10वां नक्षत्र अनुजन्म होता है। 19वां नक्षत्र त्रिजन्म कहलाता है। दूसरा 11वां और 20वां नक्षत्र संपत कहलाते हैं। तीसरा 12वां और 21वां नक्षत्र विपत कहलाते हैं। चौथा 13वां और 22वां नक्षत्र क्षेम कहलाते हैं। 5वां 14वां और 23वां नक्षत्र प्रत्यारी कहलाते हैं। छठा 15वां और 24वां नक्षत्र साधक कहलाते हैं। 7वां 16वां और 25वां नक्षत्र वध कहलाते हैं। 8वां 17वां और 26वां नक्षत्र मित्र कहलाता है। 9वां 18वां और 27वां नक्षत्र अधिमित्र कहलाता है। जन्म नक्षत्र से तीसरा 5वां 7वां नक्षत्र अशुभ फलदायक होता है, यानी कि विपत, प्रत्यारी और वध नक्षत्रों की दशाएं अशुभ फलदायक होती हैं। एक राशि में 30 डिग्री होती हैं। एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। कुल नक्षत्र 27 होते हैं, यानी कि 13 डिग्री 20 मिनट को अगर 27 से मल्टीप्लाई किया जाए तो टोटल 360 डिग्री आता है। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, क्योंकि एक चरण 3 डिग्री 20 मिनट का होता है, यानी कि एक राशि में 30 डिग्री में 9 चरण होते हैं। पहले 9 नक्षत्र अश्विनी से लेके अश्लेषा तक, यानी कि 0 डिग्री से 120 डिग्री तक पहली 4 राशियों में मेष, वृष, मिथुन और कर्क राशियों में होते हैं। अश्विनी नक्षत्र मेष राशि में 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट तक होता है। भरणी नक्षत्र मेष राशि में ही 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक होता है। कृत्तिका का पहला चरण मेष राशि में 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक होता है, लेकिन कृत्तिका के बाकी के 3 चरण दूसरा, तीसरा और चौथा वृष राशि में 0 डिग्री से 10 डिग्री तक होते हैं।
रोहिणी नक्षत्र के चारों चरण वृष राशि में 10 डिग्री से लेकर और 23 डिग्री 20 मिनट तक होते हैं। रोहिणी नक्षत्र के पश्चात मृगशिरा नक्षत्र के पहले 2 चरण वृष राशि में 23 डिग्री 20 मिनट से 30 डिग्री तक होता है। मृगशिरा नक्षत्र का तीसरा और चौथा चरण मिथुन राशि में 0 डिग्री से 6 डिग्री 40 मिनट तक होता है। यानी कि मृगशिरा नक्षत्र 2 राशियों में डिवाइडेड होता है। आद्रा नक्षत्र के चारों चरण 6 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री तक मिथुन राशि में होते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र के पहले 3 चरण मिथुन राशि में 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक होते हैं। पुनर्वसु का अंतिम चरण कर्क राशि में 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट तक होता है। पुष्य नक्षत्र के चारों चरण 3 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट तक कर्क राशि में होते हैं। अश्लेषा नक्षत्र के चारों चरण 16 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक कर्क राशि में ही होते हैं। 10वें नक्षत्र से लेकर 18वें नक्षत्र तक दूसरे 9 नक्षत्र यानी कि मघा नक्षत्र से लेकर ज्येष्ठा नक्षत्र तक 5वीं राशि से लेकर 8वीं राशि यानी कि सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि में 120 डिग्री से लेकर 240 डिग्री तक होते हैं। मघा नक्षत्र के चारों चरण सिंह राशि में 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक होते हैं। 11वां नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के चारों चरण सिंह राशि में 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट तक होते हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का पहला चरण 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक सिंह राशि में ही होता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के अंतिम 3 चरण कन्या राशि में 0 डिग्री से 10 डिग्री तक होते हैं। हस्त नक्षत्र के चारों चरण कन्या राशि में 10 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट तक होते हैं। चित्रा नक्षत्र के पहले 2 चरण कन्या राशि में 23 डिग्री 20 मिनट से 30 डिग्री तक होते हैं। चित्रा नक्षत्र के अंतिम 2 चरण तुला राशि में 0 डिग्री से 6 डिग्री 40 मिनट तक होते हैं। इसके पश्चात स्वाति नक्षत्र के चारों चरण 6 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री तक तुला राशि में होते हैं। विशाखा नक्षत्र के पहले 3 चरण तुला राशि में 20 डिग्री से 30 डिग्री तक होते हैं तथा विशाखा नक्षत्र का अंतिम चरण वृश्चिक राशि में 0 डिग्री से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट तक होता है। अनुराधा नक्षत्र के चारों चरण 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट तक वृश्चिक राशि में होते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र के चारों चरण 16 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक वृश्चिक राशि में ही होते हैं। इसके पश्चात 19वें नक्षत्र से लेकर 27वें नक्षत्र तक यानी कि अंतिम 9 नक्षत्र मूल नक्षत्र से लेकर रेवती नक्षत्र तक धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि में 240 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक होते हैं। उन्नीसवां नक्षत्र मूल नक्षत्र के चारों चरण धनु राशि में 0 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक होते हैं। 20वां नक्षत्र पूर्वाषाढ़ के भी चारों चरण 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट तक होते हैं धनु राशि में। 21वां नक्षत्र उत्तराषाढ़ नक्षत्र का पहला चरण 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक धनु राशि में ही होता है। उत्तराषाढ़ नक्षत्र के अंतिम 3 चरण दूसरा, तीसरा, चौथा 0 डिग्री से 10 डिग्री तक मकर राशि में होते हैं। 22वां नक्षत्र श्रवण चारों चरण 10 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट तक मकर राशि में ही होते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र के पहले 2 चरण
मकर राशि में 23 डिग्री 20 मिनट से 30 डिग्री तक होते हैं और 23वें नक्षत्र धनिष्ठा के अंतिम 2 चरण कुंभ राशि में 0 डिग्री से 6 डिग्री 40 मिनट तक होते हैं। 24वां नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र के चारों चरण कुंभ राशि में 6 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री तक होते हैं। 25वां नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद के पहले 3 चरण कुंभ राशि में 20 डिग्री से 30 डिग्री तक होते हैं। 25वें नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद का अंतिम चरण मीन राशि में 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट तक होता है। 26वां नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद के चारों चरण मीन राशि में 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट तक होते हैं। अंतिम नक्षत्र 27वां नक्षत्र रेवती 16 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक चारों चरण मीन राशि में ही होते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि केतु के नक्षत्र अश्विनी, मघा और मूल तथा बुध के नक्षत्र अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र गण मूल के नक्षत्र होते हैं, जिसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। पंचक 27 नक्षत्रों में से अंतिम 5 नक्षत्र यानी कि धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र पंचक कहलाते हैं। कुंभ राशि व मीन राशि के नक्षत्रों को पंचक कहा जाता है। नमस्कार।